पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24 से 26 तक वचन में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलते हैं और वो विश्राम के लिए खोज में यहां वहां भटकता है, विश्राम कहीं और नहीं मिलने पर वो उस व्यक्ति के पास लौट आता है, उस घर में लौट आता है जहां से उसको निकाला था। वहां पर आने पर उस घर को जाड़ा फुहारा वो पाते हैं, सजाया हुआ पाते हैं। तब वह लौट करके जाते हैं और अन्य अपने से भी बड़ा 7 और अपतूतों को लेके आते हैं और उस घर में प्रवेश कर उस व्यक्ति का जीवन को और अधिक खराब करते हैं। यहां पर ईसा मसीह हम लोगों को ये बताते हुए हमें सतर्क करता है, जब कोई व्यक्ति प्रभु में आते हैं, प्रभु के वचनों पर चलना शुरू करते हैं, हो सकता है किसी रिट्रीट में भाग लिया या अन्य प्रवचनों को सुनकर अपने अंतःकरण की जांच किया, अपनी कमियों को पाया, उसके लिए उसने पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया और एक निर्णय करता है इस प्रकार का पाप अपराध ना करने का। हो सकता है हमारे घर का लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे के प्रति अनादर हो, या कोई बुरी आदत, नशा करना, अश्लीलता, गंदी किताबें पढ़ना, गंदी पिक्चर देखना, चाहे कुछ भी हो, हम एक निर्णय करता है अब से इस प्रकार का गलती ना करने का। लेकिन हम लोग यहां देखते हैं उस अशुद्ध आत्मा इसके बाद ढूंढते रहता है, वो उस व्यक्ति के पास भी लौट करके आता है। जब उसने देखा उस घर को झाड़ा बुहारा है और उसको सजा कर रखा हुआ है, तो वो सोचते हैं मुझे तो यहां से निकाला था, इस बुरी आदत को तो इसने छोड़ दिया था। तब वो क्या करता है, अन्य और प्रबल 7 अपतूतों को पकड़ता है उनके पास लेके आने के लिए। इसका मतलब है हमारे जीवन में हमने कोई बुराई को जब त्यागा, हो सकता है दोस्त बनकर के अन्य अनेकों लोग हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि हम अभी प्रार्थना करने वाला, बुराइयों को त्यागने वाला बन चुका है। इसके बाद वो जो दोस्ती है धीरे धीरे हो सकता है आपको पाप की दोस्ती में, बुराई में, प्रलोभन में लेके जा सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहना है, किस अवसर पर ऐसे बुराई उसके जीवन में आएगा, यह भी प्रभु ईसा मसीह समझाते हैं। झाड़ा बुहारा का मतलब है उस घर के अंदर जितना भी कचरा था वो सब निकाल दिया, वो अभी खाली कर दिया है वो घर को। उस घर के अंदर उसको सजा करके रखा है और उस घर को खाली दिखने लगा। हमें घर को, अपने जीवन को खाली नहीं करना है। जितना हम लोगों को वहां प्रार्थना मिला या प्रेरणा मिला, उसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। यदि इससे पहले दैनिक की प्रार्थना 1 घंटा का होता था, हमें उसको 1.5 घंटा, 2 घंटा और प्रार्थना का समय को बढ़ाने की जरूरत है। हो सकता है हम सप्ताह में केवल इतवार को मिस्सा बलिदान में जाने वाला था, इसके बाद हमें प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाने वाला बनना है। हो सकता है हम पहले 1 अध्याय बाइबल को पढ़ने वाला था। प्रभु का ये कृपा अनुग्रह, वो जो बुराई को त्यागने के बाद हमें ज्यादा बाइबल को पढ़ने वाला, बाइबल को सुनने वाला बनना है। यदि इस प्रकार हम नहीं बनेंगे, तब ये खतरा हमारे जीवन में हमेशा रहेगा कि हम अन्य पापों में, उसी पापों में भी
लौट जा सकता है या अन्य पापों में भी हम गिर सकता है। इसलिए हमें सतर्कता बरताने के लिए प्रभु कहते हैं। एक घटना और मुझे याद आ रहा है, एसकीएल का ग्रंथ उसके अध्याय 47 के अंदर नबी एसकीएल को ईश्वर एक मंदिर के पूर्वी फाटक में लेकर के जाते हैं। वहां पर एसकीएल ने देखा उस फाटक में से पानी टपकता हुआ, इसके दहली से पानी को टपकता हुआ, एक एक बूंद पानी टपक रहा था। लेकिन स्वर्गदूत ने मंदिर के अन्य जगहों पर फाटक में वो आगे लेकर के गया, वहां पर वो देखते हैं एक एक बूंद पानी जो गिर रहा था वो पानी बढ़ते जा रहे। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, तुम इस पानी को थोड़ा पार कर लो। जब एसकीएल ने उस पानी को पार किया तब उसके टखनों तक पानी था। इसके बाद और थोड़ा आगे लेकर के गया, वहां पर जाकर के फिर से स्वर्गदूत ने बोला, अब इस पानी को पार करो। तब एसकीएल ने देखा वो पानी घुटनों तक आ चुका है। फिर से आगे बढ़ाया, इसके बाद फिर से पार करने के लिए कहा, वहां पर वो पानी कमर तक आ गया था। फिर से आगे बढ़ाया, फिर से पानी को पार करने के लिए कहा। वहां पर एसकीएल ने देखा अब पानी को कोई पार नहीं कर सकता चल करके, क्योंकि पानी सिर से भी ऊपर बह गया और वो पानी उस व्यक्ति को लेकर के घूम रहा है। यहां पर प्रभु ने एसकीएल को यह समझाया, हमारे जीवन में जो कृपा अनुग्रह, चाहे चर्च में जाने के द्वारा या प्रार्थना करने के द्वारा या रिट्रीट में भाग लेने के द्वारा जो मिला है, वो एक प्रारंभिक स्थिति में है। उस अवस्था से हमें बढ़ने की जरूरत है। कुछ दिनों के अंदर वो बढ़ करके टखनों तक होना, इसके बाद घुटनों तक होना, इसके बाद वो कमर तक होना, इसके बाद वो आत्मा जिसे हम ग्रहण किया है वो आत्मा हमें संचालित करने वाला होना, हमारी इच्छा पर नहीं बल्कि अब आत्मा की इच्छा पर हम चलने वाला बनना है। तब जो अशुद्धता हमसे निकली है वो अशुद्धता हमारे अंदर वापस नहीं आ सकता। वहां पर झाड़ा बहारा सब मिल गया, डेकोरेशन कर करके घर को मनोहर बनाया, लेकिन उस घर के अंदर यदि पारिवारिक प्रार्थना नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, रोजरी माला नहीं, बाइबल नहीं पढ़ रहा, इस अवस्था में है, तो उस व्यक्ति का जीवन बुरा पहले से ज्यादा बुरा बनता है। अन्य बुराइयों भी उसके साथ दोस्ती करना शुरू करेगा। इसलिए ईसा मसीह हमें यही चेतावनी देता है, आपके जीवन में प्रार्थना भक्ति जो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिला है वो दिन भर बढ़ते जाना है। आइए हम एक निर्णय करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमें पवित्र आत्मा मिला है, बपतिस्मा के द्वारा, दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा, पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार के द्वारा जो पवित्र आत्मा हमें मिला है, हमारे दैनिक जीवन में इस आत्माभिषेक में हमें बढ़ना है। बढ़ने के लिए हमारी प्रार्थना का समय को बढ़ाना है। अधिक और प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, वचन को सुनना, इसमें हमें बढ़ना है। अन्यथा जो बुराई हमने पाप स्वीकार के द्वारा निकाला या जो निर्णय किया, आपसे ऐसा झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, ये निर्णय पर यदि हमें आगे तक चलना है, हमारी प्रार्थना का, भक्ति का, आत्मा का, वो अभिषेक का वो लेवल को हमें बढ़ाना है। निर्णय करें, हर रोज हम प्रार्थना में बढ़ेंगे। हम अपने को झाड़ा बुहारा रखेंगे नहीं, बल्कि प्रार्थना भक्ति का अनुभव में आगे बढ़ेंगे।
अन्य लोगों के साथ मेल मिलाप का जीवन जिएंगे, एक निर्णय कीजिए, अपने जीवन में आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए, वचनों को पढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, हर रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने की निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को इस प्रकार अनुग्रह और आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु। धन्यवाद।